दोस्तों, हर एक इच्छाधारी नागिन के पास एक नागमणि होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ आ जाती है। जैसे कि मनुष्य का रूप धारण करना, किसी भी स्थान पर पलक झपकते पहुंच जाना, ये सभी शक्तियाँ उसके अंदर आ जाती है। कहा जाता है कि नागमणि की रोशनी काफ़ी ज़्यादा तेज होती है और उसका प्रकाश कई किलोमीटर से दिखाई दे जाता है। लेकिन दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपनी नागमणि किसी को भी नहीं देती, और अगर कोई व्यक्ति लालच के चलते उस नागमणि को हासिल भी कर ले तो नागिन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। एक ऐसी ही सच्ची घटना जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ के एरिया के अंदर घटित हुई, जो जंगल के करीब बसा हुआ है। इसी गांव में एक पप्पू और मौसी नाम का लड़का रहते थे। दोनों ही काफी अच्छे दोस्त थे, इसीलिए दोनों भाइयों की तरह रहा करते थे और साथ साथ हर काम किया करते थे। एक बार वो बकरी चराने के लिए पास के जंगल में गए और उस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहा करती थी और अपनी नागमणि की रक्षा किया करती थी। एक बार पप्पू की बकरी घने जंगल में चली गई, जिसके बाद मौसी कहता है कि तुम मेरी बकरियां और अपनी बकरियों को साथ साथ लेकर अपने घर पर चलो, मैं तुम्हारी बकरियां लेकर आता हूं। लेकिन उसी बीच नागिन मनुष्य रूप धारण कर वहां से जंगल का भ्रमण करने के लिए निकल गई और मौसी अपनी बकरी को ढूंढते ढूंढते उसी स्थान पर पहुंच गया जहां एक बिल से काफी ज्यादा रोशनी निकल रही थी। तो मौसी ने सोचा कि वो क्या है, और उसने सोचा कि वो कोई कीमती हीरा या आभूषण उसके नीचे हो सकता है। तो उसने पेड़ की एक टहनी तोड़ी और उसने एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारने लगा। मारते मारते उस बिल को वो तोड़ने लगा, जिसकी वजह से नाग को काफी ज्यादा गहरी चोट लग गई और नाग ने उसी समय अपने प्राण त्याग दिए। जब मौसी ने मरे हुए नाग को देखा तो उसने फटाफट उस चमकती हुई चीज को वहां से उठाया और वहां से भागने लगा, और वो भूल गया कि उसकी बकरी वहीं पर है और उसने अपनी बकरी को लेकर जाना है। और उधर जब नागिन अपने बिल की ओर लौटी तो उसने देखा कि नागमणि वहां से गायब है और अपने नाग को मरा हुआ देखा। तो नागिन का गुस्सा आग बबूला था और नागिन ने अपनी शक्ति की बदौलत देखा कि ये किसकी हरकत है। और उधर मौसी बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज नागमणि को जो हासिल कर लिया था। तो उसने नागमणि को अपने हाथों में रखा और बोला कि उसकी खोई हुई बकरी उसे मिल जाए। तो तुरंत उसने देखा कि उसकी खोई हुई बकरी उसके घर के दरवाजे में आ गई है, जिसे देखकर मौसी काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने अपने आप के घर को पूरी तरह से बदल दिया और वो अब गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। उधर नागिन अपने नाग का बदला लेने के लिए बेकरार थी, लेकिन जब तक नागमणि मौसी के पास थी तब तक नागिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। लेकिन अगर नागमणि नागिन के पास ना भी हो तो भी वो किसी का भी रूप धारण कर सकती है। इसी शक्ति का फायदा उठाकर उसने एक सुंदर सी कन्या का रूप धारण किया और उसके घर पर चली गई और काम मांगने का बहाना किया। तो मौसी ने उसे नौकरानी का काम दे दिया उसकी सुंदरता को देखते हुए। लेकिन मौसी को क्या पता था कि वो एक इच्छाधारी नागिन है। जैसे ही नागिन को मौका मिला तो उसने मौसी को डस लिया और उस नागमणि को वहां से लेकर पास के जंगल में चली गई। लेकिन जब नागिन ने मौसी को काटा
तो मौसी के आसपास कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से उसकी तड़प तड़प कर वहीं पर मौत हो गई। इसीलिए दोस्तों, आप किसी भी इच्छाधारी नागिन की नागमणि को कभी भी हासिल ना करें और उसका गलत उपयोग कभी भी ना करें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें।